Hello babies and babas, hello boys and girls, hello my dear viewers. My name is Professor नीति दोषी और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आई होप आप सब स्वस्थ है और बहुत बहुत मस्त है। चलिए बच्चों, आज अभी इसी वक्त लेट अस कंटिन्यू विथ आवर बिजनेस लॉ। जी हाँ बच्चों, बिजनेस लॉ आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू, हमने मॉड्यूल नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1 ख़त्म कर दिया है, चैप्टर नंबर 2 ख़त्म कर दिया। आज हम मॉड्यूल नंबर 1 का चैप्टर नंबर 3 भी ख़त्म कर देंगे बच्चों। लास्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे गौर फरमाइए, फिर फटाफट टाटा बाय बाय बोल देना। चलिए बच्चों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम करने वाले हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिए बच्चों, पढ़ाई करते रहना। कॉपीज ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल्स एक्सेट्रा टू बी गिवन टू द मेंबर्स। एक ऐसा टाइम आता है जब कोई मेंबर यानी कोई शेयर होल्डर आपके पास आते हैं और आपको बोलते हैं कि मुझे आपका आर्टिकल्स पढ़ना है या मुझे आपका मेमोरेंडम पढ़ना है, या आपने कभी कोई रेजोल्यूशन पास किया है या कोई अग्रीमेंट में एंटर किया है किसी भी कंपनी के साथ, किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ, या कोई रेजोल्यूशन पास किया है, उसमें ज़्यादा मैंने ध्यान नहीं दिया था या मुझे उस रेजोल्यूशन के बारे में और डिटेल स्टडी करना। ये कौन बोल रहा है भैया? ये शेयर होल्डर बोल रहा है। किसे बोल रहा है? कंपनी को। जब शेयर होल्डर मांगने आते आपके पास कॉपीज, किसकी कॉपीज? मेमोरेंडम की, आर्टिकल्स की, आपको ये प्रोवाइड करनी है उनको अंडर सेक्शन 17। आप नहीं बोल सकते कि नहीं भाई आर्टिकल्स कंपनी का है, मेमोरेंडम कंपनी का है, हम नहीं देना चाहते आपको। नहीं, अगर वो आपके कंपनी के मेंबर है तो आपको तो देना ही पड़ेगा। वैसे भी बच्चों, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द पब्लिक डॉक्यूमेंट एज ही रजिस्टर्ड द सेम विद द आरओसी, तो आपको तो देना ही है। बात करेंगे अ कंपनी शैल on being so requested by a member send him within 7 days। अंडरलाइन करिए, उनको कितने दिनों में भेजना है? 7 days में। Of the request and subject to the payment of such fees as may be prescribed, a copy of each of the following documents, namely, सबसे पहला मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, हम उसे प्यार से क्या कहते हैं? हम उसे प्यार से MOAB कहते हैं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हम उसे प्यार से AOAB कहते हैं। एवरी अग्रीमेंट, सारे अग्रीमेंट्स या एवरी रेजोल्यूशन, इफ and in so far as they have not been embodied in the memorandum और articles, ये भी आपको उनको देना है अगर वो आपके पास मांगते हैं। कैसे देना है? If a company makes any default, अगर कंपनी कोई डिफॉल्ट करती है in complying with the provision of this section, the company and every officer in the company who is in default shall be liable for each default with the penalty of 1000 रुपीज़ ईच डे। माँ देखो बच्चों, मान लीजिए कि किसी कंपनी ने शेयर होल्डर को यानी मेंबर को नहीं दिया AOA का कॉपी, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का कॉपी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कॉपी नहीं दिया बच्चों, उस पे भी कंपनीज एक्ट फाइन लगा रहा है, पेनल्टी लगा रहा है। सोचिए कंपनीज एक्ट ने मेंबर्स यानी इन्वेस्टर्स का कितना ध्यान रखा है। सोचिए, कंपनी इन नो वे कैन चीट द मेंबर्स, कैन चीट द इन्वेस्टर्स। देखिए, विच शैल each day during which shall default continues or 1 lakh rupees whichever is less। देखो डिफॉल्ट, देखो बच्चों आपको याद रखना है। अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन आर्टिकल्स एंड मेमोरेंडम, रिलेशंस बिटवीन आर्टिकल्स एंड मेमोरेंडम बात करते हैं। फर्स्ट, आर्टिकल्स आर सबऑर्डिनेट टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इस पर थोड़ा सा आप गौर फरमाइए। आर्टिकल्स आर सबऑर्डिनेट टू मेमोरेंडम। बच्चों, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करें फॉर अ कंपनी तो सबसे पहला, सबसे ऊपर आता है मेमोरेंडम। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सेक्शन क्या है बताइए? सेक्शन मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि क्या है। हम पढ़ चुके हैं, तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहला आता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सेकेंड नंबर पे आता है आर्टिकल्स। बस ये यही कह रहा है, आर्टिकल्स कभी भी मेमोरेंडम के ऊपर नहीं जाता। आर्टिकल्स हमेशा मेमोरेंडम को हेल्प करता है, उसके ऊपर नहीं जाता। कहने का मतलब है आर्टिकल्स आर सबऑर्डिनेट टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। पढ़ेंगे, द आर्टिकल्स कैन नॉट
give that power to the company which is not conferred on the company by the memorandum. अगर कोई ऐसा पावर जो मेमोरेंडम में नहीं दिया है वो पावर आर्टिकल्स भी नहीं दे सकता। कहने का मतलब है सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो एक कंपनी को ध्यान में रखनी है, जो एक कंपनी कर सकता है या नहीं कर सकता, वो मेमोरेंडम में ऑलरेडी लिखा है। आर्टिकल्स उसके ऊपर सुपरसीड नहीं कर सकता। As it is best known fact that memorandum states the purpose for which the company is established and where उसका कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या होता है बता रहे हैं। whereas आर्टिकल्स क्या करता है, आर्टिकल्स प्रोवाइड द रूल्स एज टू कंपनीज इंटरनल मैनेजमेंट। मेमोरेंडम कंपनी के एग्जिस्टेंस का रीजन बताता है, कंपनी के एग्जिस्टेंस के पीछे का कारण मेमोरेंडम में लिखा है क्योंकि वो सुप्रीम डॉक्यूमेंट है। सारे इंपॉर्टेंट क्लॉज मेमोरेंडम में लिखे होते हैं। उसी तरीके से आर्टिकल्स में कंपनी का डे टू डे मैनेजमेंट, कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट कैसे होगा ये लिखा होता है। आगे बढ़ेंगे बच्चों। द आर्टिकल्स में एक्सप्लेन और सप्लीमेंट मेमोरेंडम बट कैन नॉट एक्सटेंड और एनलार्ज इट्स स्कोप। आर्टिकल्स सप्लीमेंट कर सकता है किसको, मेमोरेंडम को। मेमोरेंडम में ऐसा कुछ लिखा है जो नहीं समझ रहा है, जिसमें और एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, तो वो हम आर्टिकल्स में लिख सकते हैं मेमोरेंडम को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन मेमोरेंडम को और मेमोरेंडम का स्कोप बढ़ाने के लिए हम आर्टिकल्स में ऐसा कुछ भी नहीं लिख सकते। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, द टर्म्स ऑफ मेमोरेंडम। The terms of memorandum cannot be controlled by articles। कोई भी ऐसा टर्म मेमोरेंडम में नहीं है जो आर्टिकल्स कंट्रोल कर सकता है। इन सबसे कंक्लूजन यही निकलता है कि सबसे सुप्रीम डॉक्यूमेंट क्या होगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और उसको सपोर्ट करने के लिए क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, राइट। The fundamental conditions in the memorandum cannot be explained with the help of the articles, but if there is any ambiguity, कोई डाउट है, एम्बिग्यूटी के नीचे लिखो, कोई डाउट है अगर इन द मेमोरेंडम, इट कैन बी क्लैरिफाइड विद द हेल्प ऑफ द आर्टिकल्स। ठीक है, वो आप कर सकते हो, लेकिन आपका आर्टिकल्स आपके मेमोरेंडम को सुपरसीड नहीं कर सकता। अब मैं चाहती हूँ यहाँ पे आप एक स्टार मार्क दीजिए। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आंसर थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे लग रहा है। डिस्टिंग्विश बिटवीन माय डियर व्यूअर्स मेमोरेंडम and articles of association। distinguish between memorandum and articles of association। सबसे पहले मेमोरेंडम पढ़ते हैं। इट इज़ अ बेसिक चार्टर ऑफ द कंपनी। जी हाँ, हम ये जानते हैं मेमोरेंडम क्या है, एक बेसिक चार्टर है किसका, कंपनी का। इट इंडिकेट्स कंपनीज नेशनैलिटी, कंपनी कहाँ पे बिलोंग करती हैं, कैपिटल के बारे में बात करता है, कंपनी का नेचर क्या है, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये बात हो गई हमारी मेमोरेंडम के बारे में। अब बात करते हैं आर्टिकल्स क्या है। इट इज़ सब्सिडरी टू मेमोरेंडम, क्योंकि सबसे पहले आता है मेमोरेंडम और उसके नीचे आता है आर्टिकल्स, एंड इट कंटेन्स रूल्स एज टू इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट कैसे होगा उस बारे में रूल्स हमें आर्टिकल्स में मिलेंगे। सेकेंड मेमोरेंडम पे आ जाइए। इट डिफाइंस इट्स ऑब्जेक्ट्स एंड दैट कंपनी इज नॉट अलाउड टू गो बियॉन्ड इट्स ऑब्जेक्ट इन पावर। जी हाँ, कंपनी मेमोरेंडम के बाहर जाके काम नहीं कर सकती। यहाँ पे देखेंगे आर्टिकल्स में, दे आर द रूल्स टू कैरी आउट द ऑब्जेक्ट मेंशन इन द मेमोरेंडम। मेमोरेंडम में जो ऑब्जेक्ट लिखा है वो ऑब्जेक्ट कैसे हम अचीव करेंगे उस बारे में रूल्स हमें कहाँ मिलेंगे, हमें आर्टिकल्स में उस पर रूल्स मिलेंगे बच्चों। इट इज़ द सुप्रीम डॉक्यूमेंट। जी हाँ, MOA जो होता है बच्चों, हमारा MOA जो होता है वो सबसे सुप्रीम डॉक्यूमेंट होता है। इट इज़ द सबऑर्डिनेट डॉक्यूमेंट। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम सबऑर्डिनेट डॉक्यूमेंट कहते हैं। एवरी कंपनी मस्ट हैव इट्स ओन मेमोरेंडम। जी हाँ, ऑब्वियसली अगर किसी भी कंपनी को इनकॉर्पोरेशन करना है तो वो कंपनी के पास अपना खुद का MOA तो भैया होना ही चाहिए। अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स
नीड नॉट हैव आर्टिकल्स ऑफ इट्स ओन। अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो उसके पास खुद का आर्टिकल्स होना ज़रूरी नहीं है। ऑल्टरेशन, बात ऑल्टरेशन की करते हैं। देयर आर स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस ऑन ऑल्टरेशन। MOA के बारे में अगर आपको कुछ ऑल्टर करना है तो उस पर आपको स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करने पड़ेंगे। वो रिस्ट्रिक्शंस क्या है मैडम? बच्चों ये रिस्ट्रिक्शन हम पहले के लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, देखेंगे। देयर आर स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस ऑन इट्स ऑल्टरेशन। कंपनी शैल फाइल विद द रजिस्ट्रार फर्स्ट स्पेशल रेजोल्यूशन एंड देन अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जी हाँ, ये हम दोनों चीज़ हमें फाइल करनी पड़ेगी। किसके पास? ROC के पास। ROC को क्या कहते हैं हम प्यार से? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। दे कैन बी ऑल्टर्ड बाई स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर आपको आर्टिकल्स में चेंज करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन आप पास करके चेंज कर सकते हो। ओनली रेस्ट्रिक्शन इज दैट ऑल्टरेशन शुड नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद द प्रोविजन ऑफ द मेमोरेंडम एंड कंपनीज एक्ट। बराबर है। अगर आप आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कुछ चेंज करते हो, अगर आप आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कुछ चेंज करते हो तो वो इन कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, यानी वो आर्टिकल में चेंज मेमोरेंडम के अगेंस्ट भी नहीं जाना चाहिए और वो आर्टिकल्स में ऑल्टरेशन आप कैप कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट भी नहीं जा सकते। नेक्स्ट, एनी एक्ट ऑफ द कंपनी का कोई भी एक्ट बियॉन्ड इट्स मेमोरेंडम, ये हम जानते हैं। अगर कंपनी ऐसा कोई एक्ट कर रही है विच इज़ बियॉन्ड इट्स मेमोरेंडम इज अल्ट्रा वायस। चलिए एक और होमवर्क देती हूँ। कमेंट सेक्शन में मुझे अल्ट्रा वायस पे हमने एक बहुत इम्पॉर्टेंट केस स्टडी देखा था। वो केस स्टडी का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए क्या है। अल्ट्रा वायस दैट इज एंड बियॉन्ड पावर and of the company and it is void of the company and it is void। बच्चों, any act of the company which is ultra vires, the articles can be ratified with the confirmation by the shareholders। जी हाँ, अगर आपको आर्टिकल्स में कुछ चेंज करना है तो आप शेयर होल्डर्स का परमिशन लेके उसे चेंज कर सकते हैं। उसी जगह पे अगर आप मेमोरेंडम के अगेंस्ट जाके कुछ काम कर रहे हो तो भैया वो तो बच्चों अल्ट्रा वायस एक्ट हो जाएगा। ओके माय डियर व्यूअर्स, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। हमने मॉड्यूल 1 का चैप्टर 3 भी ख़त्म कर दिया है। जी हाँ बच्चों, हमने चैप्टर 3 भी ख़त्म कर दिया है। मुझे आशा है, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो। अगर आपको कोई भी डाउट्स है, फील फ्री टू रीच आउट टू अस इन द कमेंट सेक्शन। पढ़ाई करते रहिए और बहुत सारा पढ़ाई करते रहिए। दिस इज प्रोफेसर नीति दोषी साइनिंग ऑफ। थैंक यू।